इंटरनेशनल स्कूल ऑनलाइन स्टडी क्लासेस। ठीक है, वी आर कंटिन्यूइंग विद द चैप्टर नंबर 3 नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स एंड द टॉपिक विल बी द नॉमिनल जीडीपी एंड रियल जीडीपी। हमने लास्ट टाइम बताया था आपको नेशनल इनकम क्या होती है, सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम अर्न्ड बाय नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ ए कंट्री ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर, और हम नेशनल इनकम को ही जीडीपी भी कहते हैं। अब देखिए जीडीपी दो तरह से कैलकुलेट की जाती है, एक होती है आपकी नॉमिनल जीडीपी और मैंने ब्रैकेट में देखिए लिखा हुआ है जीडीपी एट करंट ईयर प्राइसेस, ठीक है, और दूसरी होती है आपकी रियल जीडीपी यानी कि जीडीपी एट बेस ईयर प्राइसेस। अब दोनों होते क्या एक बार देख लीजिए। सबसे पहले नॉमिनल जीडीपी, सो इट रेफर्स टू मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है, ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर। इसके बाद देखिए एस्टिमेटेड एट करंट ईयर प्राइसेस, ठीक है। तो जो नॉमिनल जीडीपी होते हैं वो डेफिनेटली आपकी करंट ईयर प्राइसेस पे निकाली जाती है। सो आपने देखा नॉमिनल जीडीपी रेफर्स टू मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ ए कंट्री। देखिए डी लग रहा है यहाँ पे, डोमेस्टिक, एन नहीं है, नेशनल नहीं है, तो डोमेस्टिक की बात कर रहे हैं। सो इट इज अ मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ ए कंट्री, ठीक है, ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर एस्टिमेटेड एट करंट ईयर प्राइसेस। आपको इस चीज पर फोकस रखना है, करंट ईयर प्राइसेस पर ये एस्टिमेटेड की जाती है। और करंट ईयर प्राइसेस होते हैं द प्राइसेस विच आर प्रिवेलिंग एट द टाइम ऑफ एस्टिमेशन, यानी कि जिस टाइम आप जीडीपी निकालते हो और जीडीपी निकालने पर जो प्राइस प्रिवेल है, जो करंट मार्केट प्राइस प्रिवेल है, ठीक है, जो करंट मार्केट प्राइस प्रिवेल है उसे हम क्या बोलेंगे, करंट ईयर प्राइसेस। तो प्रेजेंट प्राइस पर जब अगर जीडीपी निकाली जा रही है तो वो नॉमिनल जीडीपी कहलाएगी। सोच के देखिए 2 मिनट पहले मान लीजिए किसी चीज के प्राइस 10 रुपए थे और 2 मिनट बाद अगर वो 12 रुपए हो गई तो जीडीपी अब कितने पे निकलेगी, 12 रुपए पर, यानी बिना आउटपुट बढ़े प्राइस के कारण आपकी जीडीपी बढ़ जाएगी, ठीक है। तो ये थी नॉमिनल जीडीपी। नॉमिनल जीडीपी की इक्वेशन देखिए क्या होती है, नॉमिनल जीडीपी इज इक्वल टू क्यू इंटू पी, क्यू यानी कि क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड, ठीक है, इंटू मार्केट प्राइस, ये होती है, ठीक है। बेसिकली आपकी जो नॉमिनल जीडीपी होती है उसकी इक्वेशन या उसका फॉर्मूला आप लगा लीजिए, क्यू इंटू पी। यहाँ देखिए जो नॉमिनल जीडीपी होती है कैसे इंक्रीज हो सकती है, ये दोनों तरह से इंक्रीज हो सकती है। क्यू में अगर इंक्रीज आया तो भी इंक्रीज हो जाएगी, और साथ ही साथ अगर प्राइस में इंक्रीज आया, ठीक है, तो भी ये आपकी इंक्रीज हो जाएगी द नॉमिनल जीडीपी, ठीक है। दोनों तरीके से इंक्रीज हो जाते हैं। और अगर प्राइस इंक्रीज होती है तो सोच के देखिए प्राइस बढ़ रही है, इन्फ्लेशन बढ़ती जा रही है, आउटपुट बढ़ने, ठीक है, आउटपुट बिना बढ़ने के पे भी जीडीपी आपकी बढ़ जाएगी क्योंकि प्राइस बढ़े। मैंने एग्जांपल लिया जैसे 10 से 12, प्राइस 12 हो गया, आउटपुट सेम है, तो भी आपकी जीडीपी बढ़ गई, नॉमिनल वाली, नॉट रियल। तो कहने का मतलब है कि जो नॉमिनल जीडीपी है वो क्वांटिटी इंक्रीज हो जाए या प्राइस इंक्रीज हो जाए, दोनों के इंक्रीज होने से इंक्रीज हो जाती है। और अगर ये क्वांटिटी की वजह से इंक्रीज होती है तो दैट इज ओके, ठीक है, आउटपुट बढ़ रहा है तो हमारी जीडीपी बढ़ जाएगी, इट्स अ गुड सिचुएशन। लेकिन अगर ये कोई और प्राइस की वजह से बढ़ रही है तो इट इज नॉट अ गुड सिचुएशन, क्योंकि प्राइस बढ़ने से, ठीक है, प्राइस बढ़ने से आपकी जो इनकम होती है, ठीक है, उसमें कमी आती है, रियल इनकम आपकी डिक्रीज होती है, परचेजिंग पावर हमारी घटती है केवल प्राइस बढ़ने से। तो प्राइस बढ़ने से हमें ऐसा लगेगा कि जीडीपी तो हमारी बढ़ रही है लेकिन वो वाकई में बढ़ेगी नहीं, क्योंकि आउटपुट तो आपका कांस्टेंट है, केवल प्राइस बढ़ते जा रहे हैं, इसीलिए, ठीक है। तो इसीलिए नॉमिनल जीडीपी अगर बढ़ती है तो इट्स नॉट अ गुड सिंबल अगर प्राइस की वजह से बढ़ती है तो, ठीक है। आगे देखिए रियल जीडीपी। रियल जीडीपी इसकी डेफिनेशन देखिए, इट रेफर्स टू मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग अकाउंटिंग ईयर। लास्ट में देखिए एस्टिमेटेड एट बेस ईयर प्राइस, इंडेक्स नंबर हमने पढ़ाए थे आपको 11th में इकोनॉमिक्स में। तो इंडेक्स नंबर में हमारे पास एक बेस ईयर प्राइस होता था, एक करंट ईयर प्राइस होता था। तो करंट ईयर प्राइस पर निकल रही है आपकी नॉमिनल जीडीपी और बेस ईयर प्राइस पर निकल रही है आपकी रियल जीडीपी, ठीक है। तो रियल जीडीपी केवल किस कारण बढ़ेगी, ओनली क्वांटिटी के कारण, क्योंकि प्राइस तो हम कौन सा ले रहे हैं हर बार, बेस ईयर प्राइस,
क्या ले रहे हैं हम यहाँ पर, बेस ईयर प्राइस। ठीक है, बेस ईयर प्राइस कौन सा होता है, जिस साल को हम एस्टिमेशन ईयर मानते हैं। मान लीजिए हमें 2015 को 2020 से कंपेयर करना है। ठीक है, 2020 से कंपेयर करना है, 2015 आपका बेस ईयर प्राइस है। ठीक है, इस प्राइस को लेकर आप चीज़ों को कंपेयर करोगे। ठीक है, तो इसीलिए ये आपका बेस ईयर प्राइस है। और रियल जीडीपी की इक्वेशन देख लीजिए एक बार। रियल जीडीपी इक्वेशन होते हैं Q इंटू पी स्टार, Q इंटू पी स्टार। देखिए यहाँ Q भी इंडिपेंडेंट था, P भी इंडिपेंडेंट था, यानी Q भी बढ़ सकता है, P भी बढ़ सकता है, लेकिन यहाँ पर P के साथ लग गया स्टार, यानी P स्टार का मतलब है कि जो प्राइस है दे आर कॉन्स्टेंट, यानी प्राइस आपके कॉन्स्टेंट रहेंगे। प्राइस आर नॉट अलाउड टू इंक्रीज, ओनली क्वांटिटी आर अलाउड टू इंक्रीज। तो रियल जीडीपी केवल किस कारण बढ़ेगी, क्वांटिटी के कारण, क्योंकि प्राइस आप हर बार सेम लोगे, प्राइस हर बार आप बेस ईयर वाला लोगे। ठीक है, तो इसीलिए जो रियल जीडीपी है वो केवल क्वांटिटी की वजह से इंक्रीज होगी, जबकि जो नॉमिनल जीडीपी है वो चाहे क्वांटिटी हो या प्राइस हो, दोनों की वजह से इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपकी है इसकी इक्वेशन। ठीक है, नॉमिनल जीडीपी जो कि करंट ईयर प्राइस पर एस्टिमेट होती है, रियल जीडीपी जो कि बेस ईयर प्राइस पर एस्टिमेट होती है। नॉमिनल जीडीपी में क्वांटिटी प्राइस दोनों चेंज हो सकते हैं, जबकि रियल जीडीपी में ओनली क्वांटिटी चेंज होगी, प्राइस आर नॉट अलाउड टू चेंज। नॉमिनल जीडीपी बढ़ती है तो हो सकता है वो प्राइस के कारण बढ़े, लेकिन अगर रियल जीडीपी बढ़ेगी तो केवल आउटपुट के कारण बढ़ेगी। नॉमिनल जीडीपी इज नॉट अ गुड सिंबल ऑफ वेलफेयर। ठीक है, क्योंकि नॉमिनल जीडीपी के बढ़ने से प्राइस बढ़ते हैं और प्राइस बढ़ने से लोगों की परचेजिंग पावर में कमी आती है। ठीक है, इन्फ्लेशन आती है, जबकि अगर रियल जीडीपी होती है इट्स अ वेलफेयर सिंबल, क्योंकि देश का जो आउटपुट है, क्वांटिटी है, दैट विल बी इंक्रीज, और क्वांटिटी के बढ़ने से डेफिनेटली आपकी जो रियल जीडीपी है वो इंक्रीज हो जाएगी। तो ये थी आपकी रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी। स्टूडेंट्स देखिए एक बार एग्जांपल देख लेते हैं नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी का। अभी हमने आपको समझाया कि नॉमिनल और रियल जीडीपी क्या होती है। ठीक है, नॉमिनल जीडीपी थी द मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी एस्टिमेटेड एट करंट ईयर प्राइस, यानी कि नॉमिनल जीडीपी हमने करंट ईयर प्राइस पर एस्टिमेट की थी। ठीक है, जबकि जो रियल जीडीपी थी वो बेस ईयर प्राइस पर थी। सिंपल सा फंडा लॉजिक है आपके पास, नॉमिनल जीडीपी में हमें प्राइस इंक्रीज करने हैं और क्वांटिटी सेम रखनी है, रियल जीडीपी में हमें प्राइस सेम रखना है और क्वांटिटी बढ़ानी है, क्योंकि रियल जीडीपी जो होती है वो किस पर निकलती है, बेस ईयर प्राइस पर। किस पर निकलती है, बेस ईयर प्राइस पर। और नॉमिनल जीडीपी किस पर निकलती है, करंट ईयर प्राइस के ऊपर निकलती है। ठीक है, तो देखिए मैं टेबल के थ्रू कुछ समझाने की कोशिश करता हूं आपको कैसे नॉमिनल जीडीपी चेंज होती है। देखिए सबसे पहले हम ले रहे हैं एस्टिमेशन ऑफ नॉमिनल जीडीपी। नॉमिनल जीडीपी की बात कर रहा हूं जो कि करंट ईयर मार्केट प्राइस पर निकलती है। हमने 2 साल ले लिए 2011-12 एंड 2018 एंड 19। ठीक है, कमोडिटी देखिए वीट, गेहूं, क्लॉथ, शुगर, वीट, क्लॉथ, शुगर। क्वांटिटी, प्राइस और जीडीपी अब हमें लेनी है। तो क्वांटिटी हम लेते हैं बेसिकली वीट की हमने ले ली, 20 टन वीट हमने मान लीजिए प्रोड्यूस किया है। 20 टन वीट हमने 100 पर टन पर हमने प्रोड्यूस किया है। कितनी हो गई आपकी, ये 2000 हो गई इन टोटल। वीट 20, प्राइस 100। ठीक है, आगे देखिए क्लॉथ बेसिकली 100 मीटर है आपका। ठीक है, 100 मीटर हमने क्लॉथ लिया है, किस प्राइस पर हम ले रहे हैं, 5 पर मीटर। तो 5 पर मीटर के हिसाब से कितने हो गया, 500 ये आपका हो गया। आगे देखिए शुगर हमने कितना लिया, अगेन ये 5 टन हम ले लेते हैं। 5 टन के बाद हमने क्या किया, प्राइस को अपने ले लिया 500 पर टन। ठीक है, ये कितना हो गया, 2500 हो गई। देखिए 25 और 500 ये 5000 हो गई आपकी रियल जीडीपी, यानी कि सन 2011-12 में, साल 2011-12 में हमारी जीडीपी थी 5000। ठीक है, जीडीपी थी 5000। अब देखिए मैंने नॉमिनल जीडीपी का फॉर्मूला बता रखा है Q इंटू P, यानी क्वांटिटी इंटू प्राइस। ठीक है, ये आपकी आ जाएगी। अब हमने कहा कि नॉमिनल जीडीपी में प्राइस इंक्रीज होते हैं, तो अब आपको करना क्या है, प्राइस को इंक्रीज करना है, क्वांटिटी को सेम रखना है। देखिए 2011-12 में भी 20 टन था, 20 टन है। ठीक है, 100 मीटर कपड़ा था, अब भी है, और 5 टन था। बस हमें करना क्या है, प्राइस को इंक्रीज करना है। प्राइस सोच के देखिए 3 गुना करोगे तो नॉमिनल जीडीपी 3 गुना बढ़ जाएगी बिना क्वांटिटी के बढ़े। प्राइस को 5 गुना करोगे नॉमिनल जीडीपी 5 गुना बढ़ जाएगी बिना प्राइस को, बिना क्वांटिटी को बढ़ाए बेसिकली। तो देख लीजिए इसे हम ले लेते हैं 1000, इसे 505 की जगह हम ले लेते हैं बेसिकली 20 पर टन, और इसे हम ले लेते हैं 1000। देखिए प्राइस वीट के 2011-12 में था 100, अब कितने हो गए सीधे 1000। ठीक है, 100 मीटर कपड़ा पहले 5 का मिलता था, अब 100 मीटर कपड़ा 20 का मिल रहा है। 5 टन शुगर पहले मिलती थी 500 की और अब मिलती है 1000 की। मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपके पास आ जाएगा, ठीक है, आपके पास आ जाएगा ये
ठीक है, तो आप देख लीजिएगा, तो 27,000 आपकी जीडीपी हो गई। देखिए 5,000 से बढ़कर कितने हो गए 27,000। एक बार निगाह डाल के देखिए, 11-12 में वीट 20 ही था, क्लॉथ 100 था, शुगर 5 था। 18-19 में भी वीट 20 ही है, सो ये 5 है, तो आउटपुट तो सेम है आपका। हियर आउटपुट रिमेन कांस्टेंट, बढ़ा क्या है केवल, ओनली द प्राइस हैज बीन इंक्रीज, ओनली द प्राइस। तभी तो हम बोल रहे थे बार बार कि नॉमिनल जीडीपी करंट ईयर प्राइस पर निकाली जाती है और नॉमिनल जीडीपी केवल प्राइस बढ़ने से भी बढ़ सकती है। ठीक है, तो अब ये देखिए जीडीपी आपकी 5,000 से 27,000 हो गई, यानी कि कोई पर्सन अगर 2011-12 में 5,000 रुपए कमा रहा था तो अब कितना कमा रहा है 27,000 वो कमा रहा है। लेकिन केवल इससे मनी इनकम बढ़ी है, रियल इनकम नहीं बढ़ी है आपकी। मनी बढ़ गई लेकिन आज भी आप उतने रुपए में उतना ही सामान खरीद पा रहे हो, उससे ज्यादा नहीं खरीद पा रहे हो। नॉमिनल जीडीपी जो करंट ईयर प्राइस पर निकाली जाती है। अब देखिए रियल जीडीपी का फॉर्मूला क्या था, Q इंटू पी स्टार। पी को हमें सेम लेना है, केवल क्वांटिटी को बढ़ाना है। देखिए 11-12 में तो जीडीपी आपको वही लेनी है, ठीक है, कमोडिटी वही आपके पास है, वीट, ठीक है, क्लॉथ और शुगर, ठीक है, क्वांटिटी वही 20 टन था, ठीक है, 100 मीटर कपड़ा था आपके पास और 5 टन था, प्राइस 100, 500, ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा 2,500, 25, 100, 5,000। देखिए अब देखिए 2011-12 में नॉमिनल जीडीपी 5,000 था और रियल जीडीपी 5,000 था, ठीक है। 2018-19 में नॉमिनल तो हो गया 27,000, देखते हैं रियल कितना होता है। अब आपको करना क्या है, देखिए प्राइस कांस्टेंट यानी प्राइस रहेंगे सेम, 100, 500, कमोडिटी था आपका वीट, क्लॉथ और शुगर। आपको करना क्या है, केवल और केवल क्वांटिटी को इंक्रीज करना है। 20 से कर लीजिए 30, ठीक है, 30 टन गेहूं हमने बनाना शुरू कर दिया, ठीक है, यहाँ कर लीजिए 200 मीटर और यहाँ कर लीजिए 10 टन, ठीक है, 10 टन क्वांटिटी हमने बढ़ा दी। देखिए डिफरेंस देखने की कोशिश कीजिए, यहाँ हमने नॉमिनल जीडीपी में बार बार बोल रहा हूँ प्राइस, तो इसलिए केवल प्राइस बढ़ाए, क्वांटिटी को सेम रखा। रियल जीडीपी में प्राइस सेम रहेगा, यानी प्राइस सेम, क्वांटिटी को बढ़ाया। यहाँ प्राइस बढ़ाना है, वहां क्वांटिटी बढ़ानी है, आपको नॉमिनल रियल जीडीपी का पता लग जाएगा। 3,000, 1,000, 5,000, कितना हो गया बेसिकली 9,000 हो गया आपका। कितना हो गया बेसिकली 9,000। तो ये देखिए 9,000। अब ये वाली जीडीपी 27,000 हो गई, देखिए कितनी ज्यादा हो गई, लेकिन किसके कारण, केवल प्राइस के कारण। आउटपुट सेम था, इकोनॉमी की कोई वेलफेयर नहीं हुई, क्योंकि रियल आउटपुट क्वांटिटी तो बढ़ी ही नहीं, केवल प्राइस बढ़े। यहाँ देखिए जीडीपी 5,000 से 9,000 हुई है, इसकी तुलना में कम बढ़ी है, लेकिन फिर भी एक वेलफेयर का सिंबल है, फिर भी यहाँ पर देश का भला हुआ। क्यों, क्योंकि रियल आउटपुट में इंक्रीमेंट आया, और इंक्रीमेंट किस कारण आया, आउटपुट की वजह से। तो आउटपुट की वजह से अगर जीडीपी बढ़ती है, इट्स अ गुड सिंबल, वेलफेयर सिंबल है, ठीक है, देश का कल्याण हो रहा है। लेकिन अगर केवल प्राइस की वजह से जीडीपी बढ़ती है तो इट्स नॉट अ गुड सिंबल, देश का नुकसान हो रहा है, इन्फ्लेशन बढ़ रही है, रियल इनकम कम हो रही है लोगों की। थैंक यू स्टूडेंट्स। एक बार देखिए जीडीपी एट करंट प्राइस और जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस में एक बार डिफरेंस देख लेते हैं। 2-3 छोटे-छोटे सिंपल पॉइंट है, एक बार देख लेते हैं, ठीक है, ठीक है। सबसे पहले डेफिनेशन आप देखिए, जीडीपी एट करंट प्राइस कौन सी थी, सो जीडीपी एट करंट प्राइस रेफर्स टू market value of final goods and services produced within domestic territory of a country during the accounting year। आगे देखिए एस्टिमेटेड एट करंट ईयर प्राइसेस, वही डेफिनेशन आपने लिख दी जो शुरू में मैंने बताया था, इट इज द मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ ए कंट्री, ठीक है, एस्टिमेटेड एट करंट ईयर प्राइस। जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस में देख लीजिए, यही लिखना है आपको, बस लास्ट की 2 लाइनें चेंज होगी। इट रेफर्स टू market value of final goods and services produced within domestic territory of a country during accounting year। आगे क्या लिखना है, एस्टिमेटेड एट कांस्टेंट प्राइस या बेस ईयर प्राइस। कांस्टेंट यानी जहाँ प्राइस सेम है। अब ये भी एग्जांपल हमने पढ़ा, प्राइस सेम लिया था रियल जीडीपी में या कांस्टेंट प्राइस में, ठीक है, एस्टिमेटेड एट करंट ईयर प्राइस, कांस्टेंट प्राइस या फिर बेस ईयर प्राइस, ठीक है।
ये था आपका पहला डिफरेंस, ठीक है। तो सिंपल सा है, ये आपका करंट ईयर प्राइस पर मेजर होता है और ये आपका बेस ईयर प्राइस पर होता है। सेकंड देखिए, जीडीपी एट करंट ईयर प्राइस, जीडीपी एट करंट ईयर प्राइस इज इंक्रीज even when output remain constant due to increase in prices। तो बेटे सिंपल सी बात है, तो जो जीडीपी एट करंट ईयर प्राइस है वो इंक्रीज हो सकते हैं केवल प्राइस के कारण, आउटपुट नहीं बढ़ा, आउटपुट सेम है फिर भी इंक्रीज हो गई, क्यों? क्योंकि आपका प्राइस डबल हो गया, ट्रिपल हो गया, 4 गुना हो गया, इसलिए बढ़ गई। सो जीडीपी एट करंट ईयर प्राइस कैन इंक्रीज इवन व्हेन आउटपुट रिमेन कांस्टेंट ड्यू टू इंक्रीज इन प्राइस, प्राइस के कारण इंक्रीज हो जाता है। जबकि जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस किसके कारण इंक्रीज होगा? ओनली क्वांटिटी के कारण। तो जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस इज इंक्रीज ओनली व्हेन आउटपुट इज इंक्रीज। तो ये कब इंक्रीज होता है? केवल जब आउटपुट इंक्रीज हो, बिना आउटपुट बढ़े ये नहीं बढ़ सकता। अच्छा, जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस को हम क्या कहते हैं? इट इज नोन एज नॉमिनल जीडीपी। इसे हम क्या कहते हैं? नॉमिनल जीडीपी भी कहते हैं। और इसे हम क्या कहेंगे? इट इज नोन एज रियल जीडीपी। इट इज नोन एज रियल जीडीपी, इसे हम रियल जीडीपी कहते हैं, ठीक है। 4 देखिए, इट इज नॉट अ गुड वेलफेयर सिंबल। इट इज नॉट ए गुड सिंबल ऑफ वेलफेयर। ये वेलफेयर का एक अच्छा सिंबल नहीं है, एक अच्छा प्रतीक नहीं है। जबकि जो रियल जीडीपी है वो किसका है? वेलफेयर का प्रतीक है। क्यों? क्योंकि आउटपुट इंक्रीज होता है। सो इट इज a good symbol of welfare of the people. It is a good symbol of welfare of the people. तो ये था दोनों में डिफरेंस। थैंक यू।